इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं न्यूमिक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम। नया विजन, नई पहचान, जियो स्पार्क ग्रुप बना रहा हिंदुस्तान। फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज, राम रतन ग्रुप। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। भारतीय व्यापार महोत्सव 12 से 15 अगस्त भारत मंडपम नई दिल्ली में होने जा रहा है। कार्यक्रम से जुड़कर देश को, अपने व्यापार को मजबूत बनाए और मोदी जी के सपनों को साकार करें। श्रद्धा का सागर, भक्ति का नाम, खाटू श्याम दिल्ली धाम। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंजल बजाज और आप देख रहे हैं यंग भारत वर्ल्ड। आज की कहानी सिर्फ सांपों और पक्षियों को बचाने की नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी नई पीढ़ी की जिसे अक्सर मोबाइल, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया में खोया हुआ कहा जाता है। लेकिन गुजरात के कुछ युवा इस सोच को पूरी तरह बदल रहे हैं। जरा सोचिए, आपके फोन पर अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, यहाँ एक सांप दिखा है, एक घायल पक्षी छत पर फंसा है, किसी जानवर को तुरंत मदद चाहिए। अधिकतर लोग ऐसे मैसेज देखकर आगे बढ़ जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं। लेकिन गुजरात के कई युवा ऐसा नहीं करते। वे तुरंत उठते हैं, अपनी दिनचर्या को छोड़ते हैं और निकल पड़ते हैं एक जिंदगी बचाने। गुजरात के युवाओं का एक नेटवर्क व्हाट्सएप के जरिए वन्य जीवों की मदद के लिए सक्रिय हो चुका है। जैसे ही किसी इलाके में सूचना मिलती है, आसपास मौजूद स्वयं सेवकों तक वह अलर्ट पहुंच जाता है और फिर शुरू होती है समय के खिलाफ एक नई दौड़। यह सिर्फ एक मैसेज नहीं होता, यह किसी जीव की जिंदगी और मौत के बीच की कड़ी बन जाता है। इनमें कई युवा कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, कई पढ़ाई कर रहे होते हैं और कुछ अपने काम में व्यस्त। लेकिन जैसे ही मदद की पुकार आती है, उनकी प्राथमिकता बिल्कुल ही बदल जाती है। ये युवा सिर्फ रेस्क्यू नहीं करते, बल्कि सीखते भी हैं और सिखाते भी, अनुभव से, मैदान से और उन परिस्थितियों से जिनका सामना किताबें बिल्कुल नहीं सिखाती। हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। खबरों में इसे कभी कभी सिर्फ जेनजी की व्हाट्सएप सेना की तरह दिखाया जाता है, लेकिन असल तस्वीर थोड़ी बड़ी है और थोड़ी अलग। यह काम सिर्फ कुछ युवाओं तक सीमित नहीं है, इसमें स्थानीय समूह, प्रशिक्षित रेस्क्यूअर्स, वन विभाग और कई संस्थाएं भी जुड़ी हैं। व्हाट्सएप यहाँ सिर्फ एक माध्यम है, असली ताकत है लोगों की संवेदनशीलता और उनका समर्पण। सबसे खास बात यह है कि युवा सिर्फ जानवरों को बचा नहीं रहे, बल्कि लोगों को एक नई सोच भी दे रहे हैं। सांप दिखते ही अक्सर लोग डर जाते हैं, कई बार उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये रेस्क्यू वॉलंटियर्स लोगों को बताते हैं कि हर सांप खतरनाक नहीं होता और हर जीव को जीने का अधिकार है, जैसे कि मनुष्यों को जीने का अधिकार है। आज शहर तेजी से बदल रहे हैं, इमारतें बढ़ रही हैं, जंगल सिमट रहे हैं और इंसानों को तथा वन्य जीवों के बीच दूरी कम होती जा रही है। ऐसे में संघर्ष बढ़ना स्वाभाविक है। लेकिन गुजरात के युवा एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, नई पीढ़ी को नया रास्ता दिखा रहे हैं, जहां तकनीक और इंसानियत साथ चल सकती है। एक व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, एक छोटा सा निर्णय और एक जीवन बच सकता है। यह कहानी सिर्फ रेस्क्यू की नहीं है, जिम्मेदारी की कहानी है। ये कहानी बताती है कि आज की पीढ़ी सिर्फ रील्स नहीं बना रही, बल्कि जरूरत पड़ने पर रियल लाइफ हीरो भी बन रही है। कैमरे के पीछे नहीं, जमीन पर उतरकर बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं? क्या ऐसी पहल देश के दूसरे राज्यों में भी शुरू होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए।